मानव के समस्त समस्याओं का समाधान इतिहास में है, लेकिन हिस्ट्री में नहीं है। इसलिए आप लोगों को यह जानना चाहिए कि वर्तमान की जितनी भी समस्याएं हैं, उस सभी समस्याओं को अगर आप इतिहास में खोजेंगे तो समाधान मिलेगा, और अगर हिस्ट्री में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हिस्ट्री समस्या है और इतिहास समाधान। इसी संदर्भों में अगर इतिहास में आप कई ऐसे अनछुए पहलू हैं, घटनाएं हैं, जो भारत के नागरिक होने के नाते हम लोगों को जानना चाहिए। और इसी संदर्भों में मध्य रात्रि की स्वतंत्रता के संबंध में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता विश्व की अनोखी ऐसी स्वतंत्रता है जो मध्य रात्रि में हो रही है। स्वतंत्रता का, शक्ति का, सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजी सरकार मध्य रात्रि में भारत को कर रहा है। इसके पीछे क्या रहस्य था, क्या ऐसी बातें थी, कौन सी ऐसी घटनाक्रम था जो अंग्रेजों को मध्य रात्रि में स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया था। और इस संदर्भ में जब विचार करेंगे तो उससे पहले आपको यह जानना होगा कि जब भारत पर अंग्रेजों की सत्ता, हुकूमत, शासन शुरुआत हुई तो उसने यहाँ पर केवल राजनीतिक गुलामी प्रारंभ नहीं किया, शासन प्रारंभ नहीं किया, बल्कि यहाँ पर वह लोगों के मन, मस्तिष्क, शक्ति, सत्ता, समृद्धि, साहस, सद्भावना, सभी चीज़ों पर अधिकार कर लिया। और यही कारण था कि लंबे समय तक भारत पर वो शासन स्थापित कर पाया, क्योंकि राजनीतिक गुलामी वैचारिक गुलामी के बगैर अस्थायी नहीं होती है। और इसीलिए अंग्रेज ने वैचारिक गुलामी को यहाँ पर सबसे अधिक मजबूत किया। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रत्येक प्रतिक्रिया का एक क्रिया होता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के साथ ही प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई, और वही प्रतिक्रिया सन्यासी विद्रोह से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक हुआ। यह प्रतिक्रिया कालांतर में लोगों के विचारों में, मस्तिष्कों में, जरूरतों में इस तरह से बैठा कि स्वतंत्रता लोगों की जरूरत हो गई, आंदोलन एक विचार बन गया, और इसी का परिणाम था कि हिंदुस्तान से अंग्रेज जाने के लिए विवश हो गया। और इस व्यवस्था में जब स्वतंत्रता मुकर्रर हुई तो 15 अगस्त का दिन अंग्रेजी सरकार ने रखा कि भारत में सत्ता हस्तांतरित की जाएगी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आखिर भारत 15 अगस्त की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि भारत के लोग, भारत के धर्माचारी, भारत के जो प्रसिद्ध विज्ञजन थे, वो 15 अगस्त को भारत के लिए शुभ नहीं मान रहे थे। लेकिन अंग्रेज इस बात के लिए अडिग था कि मैं स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज कराना चाहता था। इसके पीछे की एक घटना है। आप लोगों को पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध विश्व का सबसे बड़ा युद्ध था, सबसे विभत्सकारी युद्ध थे, क्योंकि इंसान ने पहली बार इस युद्ध में नवीन तकनीक, नवीन युद्ध शस्त्र, नवीन शस्त्रास्त्र का प्रयोग देखा था। और इसीलिए यह युद्ध महाविनाशक था। और इस युद्ध में एशिया के तरफ से सबसे प्रभावकारी देश जापान ब्रिटिश के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा था। और 15 अगस्त को जैसे ही जापान ने आत्मसमर्पण किया था 15 अगस्त 1945 को, तो ब्रिटेन की विजय पताका आई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की यह विजय जापान की पराजय से समाप्त हुई थी। इसीलिए 15 अगस्त को वो हिंदुस्तान के ही नहीं, संपूर्ण विश्व के संदर्भों में यह एक अंकित करना चाहता था कि यह मेरे लिए विजयश्री का दिवस है। इसीलिए वो 15 अगस्त को हिंदुस्तान की स्वतंत्रता दिवस के लिए भी मुकर्रर रखा। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत संस्कृतियों का, परंपराओं का, रीतियों का, रिवाजों का, कस्टम का, तरीकों का, शुभताओं का देश है। भारत ही वो है जहाँ पर संपूर्ण विश्व के लिए परिवार की संकल्पना आई है। भारत ही है जहाँ से संपूर्ण विश्व के लिए सभी लोगों की खुशी के लिए कामना आई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो है मंत्र मुग्ध करने वाली व्यवस्थाएं आई है। इसीलिए भारत
अपनी स्वतंत्रता को मंगल बनाने के लिए यह कभी भी 15 अगस्त को नहीं चाह रही थी। इसलिए धर्माचार्य 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त को, चूँकि 15 अगस्त का जो दिन था वो बहुत सुंदर नहीं था। अब यहाँ पर धर्माचार्यों की भी बात रहे और अंग्रेजी सरकारों की भी बात रहे, इन दोनों के बीच में यह निर्णय लिया गया कि क्यों नहीं 14 अगस्त की मध्य रात्रि में भारत की स्वतंत्रता दी जाए, क्योंकि अंग्रेजी तारीख की शुरुआत रात के 12 बजे से होते हैं और हमारी पंचांग में दिन की शुरुआत एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच की होती है। इसीलिए दोनों के बीच में सामंजस्य बनाते हुए 14 अगस्त की मध्य रात्रि और 15 अगस्त की पहली शुरुआत से भारत की स्वतंत्रता की शुरुआत हो रही है। इसलिए तारीख में तो 15 है, लेकिन पंचांग के हिसाब से 14 तारीख की मध्य रात्रि नहीं है, 14 तारीख है। इस तरह से भारत आज़ाद हुआ, नई सवेरा आई और भारत वर्षों की गुलामी से अपने आप को एक नए रूप में संपूर्ण विश्व के सामने रखा। और यही कारण है कि भारत की स्वतंत्रता मध्य रात्रि में रखी गई, क्योंकि अंग्रेजी नीतियाँ और भारतीय परंपराएं, भारतीय संस्कृति, भारतीय व्यवस्थाएं के सामंजस्य के बीच मध्य रात्रि का चयन हुआ। और इसीलिए यह स्वतंत्रता विश्व की अनोखी स्वतंत्रता है, जो मध्य रात्रि में सत्ता का, शक्ति का हस्तांतरण हो रहा है। और इस तरह से कल स्वतंत्रता दिवस है और हम संपूर्ण रूप से संपूर्ण देशवासियों को, युवाओं को, सभी लोगों को मैं कोटि कोटि स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस का मतलब केवल जिलेबी खा लेने से स्वतंत्रता दिवस नहीं मनेगी। स्वतंत्रता दिवस एक मूल्य है। इस दिन हमें यह प्रण लेना चाहिए कि जिन लोगों ने हमें यह इतनी सुंदर भारत को सौंपा है, हम भी उतने ही सुंदर भारत अपने संतति को सौंपेंगे और इसके लिए हम अपने अपने क्षेत्रों में ईमानदारी पूर्वक कार्यों का निर्वहन करेंगे, जिससे कि आने वाले संतति हमारे ऊपर गर्व करें। इसलिए स्वतंत्रता दिवस की ढेर शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों की आज की क्लास की ढेर ढेर बधाई है। ऑल द बेस्ट।